महंगाई के जमाने में आके आपके शहर सिवान में मात्र 15 रुपए में 100 किलोमीटर चलने वाले स्टाइलिश स्कूटर, वो भी आकर्षक कलर और रेंज में भी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा भी उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए आज ही चले आए आदर्श इलेक्ट्रोमोटर, चाप ढाला के पास, सिवान। दर्शन ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ब्रांड शोरूम, महादेवा रोड, सिवान। आज अनर्गल आलाप किया जा रहा है, विधवा विलाप किया जा रहा है। कहीं गुटबाजी नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं अपना विधवा विलाप कर रहे हैं। हमें आदत है चुनौती को स्वीकारने के खिलाफ। हम बिल्कुल फूके थे, हम कफन लेकर निकले थे। इन लोग मेरे साथ में थे क्या? इन लोगों के भरोसे हम राजनीति करते हैं क्या? ऐसे लोगों का जिनका ज़मीनी हकीकत, जिनका वजूद नहीं। लोग कहते हैं कि 10 साल में क्या हुआ है? 10 साल में 10,000 से ज़्यादा लोगों का हमने जान बचाने का काम किया। हमको तो लगता है कि 5,000 से ज़्यादा लोगों का हार्ट बदलवाया है। हर जात, हर मजहब के लोगों का बदलवाया है। हर पार्टी पौवा से ऊपर उठ कर के लोगों का हमने। यही परिणाम है कि इन लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। तो ऐसे लोग तो हमारा विरोध करेंगे ही। इनके विरोध की हमें चिंता है क्या? उनके भरोसे हम राजनीति करते हैं क्या? इनकी क्या वजूद हम जानते हैं नहीं। अपने भाई को बीडीसी में नहीं जिता सके। हमारे कुल खानदान में आज 50 साल से मुखिया हमारी पतो है। हमारे पिताजी मुखिया हुआ करते थे। हम अहंकार। नमस्कार, मैं हूं मणिकांत और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से। 2009 में जब पार्टी से उनको टिकट मिलने की बात थी, उस समय पार्टी से टिकट नहीं मिला, तब भी ये चर्चा में आए थे और निर्दलीय चुनाव लड़े। 2014 में जब ये भाजपा ज्वाइन किए, उस समय भी पुरजोर इनका विरोध हुआ और उस समय भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और भारी मतों जीते थे। 2019 का जब चुनाव है, उस वक्त भी इनका विरोध हुआ। अब 2020 का चुनाव होने जा रहा है और इनका नाम फिर से चर्चाओं में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव की। अभी सिवान सदर से भाजपा इनको अपनी तरफ से प्रत्याशी बनाने जा रही है। जैसे इनका नाम चर्चा में आया, सियासी गलियारों में या यूँ कहें पार्टी के भीतर अचानक से विरोध के स्वर उठने तेज हो गए हैं। जगह जगह बैठ के चल रही हैं। आइए सीधे आपको मिलवाते हैं ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम शुभकामना देना चाहेंगे। आपके टीम में काम करने वाले सभी भाइयों को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करना चाहेंगे। ओम प्रकाश जी, लगातार जब भी चुनाव आते हैं आपका विरोध शुरू होता है और आप तेज़ी से निखर के आते हैं। इस बार फिर आपका विरोध हुआ है। लोकतंत्र में विरोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। विरोध से घबराते नहीं हैं। यह भारत में, याद कीजिए, जगत जननी माता सीता को भी किसी ने बेश्या भी कहा था, लेकिन अपने त्याग और तपस्या और अपने कर्म के बल पर उन्होंने साबित किया। यही भारत के लोगों ने उन्हें जगत जननी की भी उपाधि दिया। कृष्ण को लोगों ने नचनिया और बजनिया कहा था, लेकिन कृष्ण ने अपने कर्म के बदौलत लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई और यही लोगों ने फिर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कृष्ण का उपलब्धि दी। हमारा विरोध होता है, हम विरोध का जवाब नहीं देते हैं, हम काम करके उनका मुंह बंद करने का काम करते हैं। याद कीजिए जब हम भारतीय जनता पार्टी में हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, हम निर्दलीय जरूर जीत कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगी, जिसको टिकट देगी हम उसी को मदद करेंगे। इसलिए कि देश नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है और भारतीय जनता पार्टी में हमारा बड़े बड़े लोग, सिवान के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, सिवान के लोगों ने जा कर के हमारे शीर्ष नेतृत्व को गुमराह करने का अथक प्रयास किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय हुआ करते थे माननीय राजनाथ सिंह जी, जो अभी रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने शाहनवाज जी के माध्यम से हमें बुला करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कराए, टिकट भी दिए और दूसरी बार हम भारतीय जनता पार्टी से जीत कर भी गए। हमने 5 साल नरेंद्र मोदी के काम को देखा है नज़दीक से। पहले जब हम कांग्रेस में थे तो सोनिया माता को जय का नारा लगाना पड़ता था, जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो भारत माता की जय का नारा लगाना पड़ता है। तो हमने कार्यकर्ताओं के मीटिंग में स्पष्ट रूप से कर दिया था कि अब हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमें कहीं किसी लायक समझेगी, कोई दायित्व देगी तो उसका निर्वहन करेंगे, नहीं तो
अपना शेष जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जूठा बर्तन साफ कर देंगे, उनका जूठा बर्तन उठा करके पत्तल फेंक करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी हम छोड़ेंगे नहीं। आपने याद कीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा के टिकट से वंचित किया, जिन्हें टिकट दिया हमने उनको मदद किया। हाँ, दरौंदा विधानसभा चुनाव आया तो हमने उसमें विरोध किया और वहाँ कमल खिलाने का काम किया। तो फिर ऐसे ही लोग अनर्गल आलाप कर रहे हैं, तो हम उन लोगों के विधवा विलाप का हम जवाब नहीं देना चाहते हैं। हम काम करके और जनता के आशीर्वाद से उन लोगों का मुंह बंद करने का प्रयास करेंगे। तो प्रकाश जी, आपने कहा कि सिवान से शीर्ष नेताओं की टीम गई थी, कौन कौन से नेता गए थे आपके विरोध में? हमारे उस समय के जिला अध्यक्ष थे मनोज भैया, वो भी गए थे। माननीय विधायक व्यासदेव प्रसाद जी भी गए थे, रामाकांत भैया भी गए थे, रामायण माझी जी भी गए थे, यहाँ तक कि मेरे बड़े भाई अभिमन्यु सिंह जी भी गए थे। ये सारे लोग हमारे शीर्ष नेतृत्व को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश की एंट्री न हो, उन्हें शामिल नहीं कराया जाए। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने समझा तो मुझे रुला करके सिंबल दिया। इस बार भी यही हुआ। और इस बार भी हमने न पटना गए न दिल्ली गए, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें कहा कि आपको विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, हम नहीं लड़े। विधानसभा का चुनाव लड़ना है, हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो भी फैसला लेगी, कहेगी कि विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व कहेगा कि आपको अमेरिका जाकर के ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ना है, लड़ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के झोली में वो सीट ला कर देंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भारतीय जनता पार्टी न छोड़ने जा रहे हैं और न भारतीय जनता पार्टी कमल को मुरझाने देना है। सीवान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत दोहन हुआ है, बहुत अन्याय अत्याचार उन पर हुआ है। उनके दर्द और पीड़ा को हम समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है, एनडीए की सरकार बनानी है, इसके लिए हमें काम करना है। ओम प्रकाश जी, अभी आपने जिन लोगों का नाम लिया, 2020 में उन सबका टिकट कट गया, आपको मिले से क्या माना जाए? ये तो नेता हमारे शीर्ष नेतृत्व जाने, हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी जाने किसको टिकट देती है, किसको टिकट नहीं देती है। जिसको टिकट मिलेगा हम उसको मदद करेंगे। लेकिन काफ़ी पुरजोर विरोध हो रहा है, सिवान में कई जगह बैठकें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा के चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के बहुतायत कार्यकर्ता हमारे विरोध में थे ना। क्या हुआ, चुनाव जीते कि नहीं जीते? हम जनता के सेवक हैं, जनता के आदेश का पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आदेश देगी, मतदाता के बीच में जा कर के अपनी फरियाद करेंगे। फैसला तो जनता, लोकतंत्र में मतदाता को करना। सिवान के वैश्य वर्ग भी काफ़ी नाराज है। कोई नाराज नहीं है, उन्हें नाराज बनाने का, गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। किनके द्वारा? किनके द्वारा? हमारे विरोधी द्वारा। लेकिन विरोधी लोग टिक नहीं पाएंगे। यह वही सिवान है जहां वैश्य समाज को और हमारे यहाँ के लोगों को जिस पीड़ा, जिस दर्द का दंश झेलना पड़ा है, सारे वैश्य समाज एकमुश्त होकर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास। यह सिवान में लोग व्यवसाय समेट करके दूसरे ज़िले में चले जाते थे, दूसरे प्रांत में चले जाते थे। यहाँ के डॉक्टर अपना प्रैक्टिस छोड़ करके दूसरे प्रांतों में जा करके प्रैक्टिस करने लगते थे। क्या वह दिन लोग भूल गए हैं? लेकिन ये देखा जाए कि जैसे वैश्य बिरादरी से देवेंद्र गुप्ता आए हैं आज सिवान में, काफ़ी संख्या में वैश्य बिरादरी के लोग थे। वो बोले कि इस बार चुनाव लड़ना उनका तय है। देवेंद्र जी हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग उनको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी उनका उम्र है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व उनसे बात करेगी। फैसला तो उनको अंततः उनको करना है, क्या करेंगे। अभी जेडीयू में तो अजय सिंह आए, उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर आपको जीतने नहीं देंगे, गद्दार और बागियों को हरा कर दम लेंगे। अजय सिंह को हमने करारा जवाब दिया दरौंदा में, याद है ना। 27,500 वोट से निर्दलीय कमल खिलाने का काम किया। तो अजय सिंह हमको कम माफ़ करेंगे। अजय सिंह
कुचले हुए सांप की तरह फुफकार मार रहे हैं। उनके फुफकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। जितना तय है आपका। देखिए, हम तो नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का, सुशील मोदी का ताबीज़ पहन कर आएंगे। फैसला सिवान की जनता को करनी है। लेकिन सिवान सीट इस बार काफ़ी दिलचस्प होते जा रहा है, चूँकि आपके समधी अवध बिहारी चौधरी भी आपके सामने होंगे। हमारे समधी माननीय अवध बिहारी चौधरी जी शालीन स्वभाव के आदमी हैं, गलत पार्टी में चले गए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से मतदाताओं से पूछना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व के माननीय लालू यादव जी कहते थे कि लाठी में तेल पिलाओ। लाठी में तेल पिलाने से बच्चे पढ़ेंगे कि उनके कलम में स्याही भराने से पढ़ेंगे। चरवाहा विद्यालय का उन्होंने ओपनिंग किया था, शुरुआत किया था। एक भी विद्यालय से कोई लड़का डॉक्टर इंजीनियर बना? तो वो गलत नीति और गलत पार्टी में चले गए, इसलिए उनका बातें करना बेकार है। कहा जाता है कि 10 साल में आपने कोई विकास नहीं किया सिवान में। सिवान में विकास हमने किया है, हमारे विरोधी के दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका हम क्या करें। लेकिन जिस जगह आप रहते हैं मालवीय नगर, ये अभी काफ़ी दयनीय स्थिति में था। आपके दरवाजे पानी लगते। मालवीय नगर में यहाँ सिर्फ मिट्टीकरण था। हमने सोलिंग करवाया, अपने सांसद विकास से का पीसीसी करवाया, नाली का भी निर्माण करवाया। और विकास की गथा एक लंबी गथा है। 4 करोड़ रुपये की राशि से अम्बेडकर छात्रावास बनवाने जा रहे हैं। दलित वर्ग के गरीब बच्चे को रहने और रह करके पढ़ने के लिए VA मिची हाई स्कूल के बगल में 4 करोड़ की लागत से अम्बेडकर छात्रावास, जिसका टेंडर भी हो चुका है। जानते हो वो पैसा कैसा है? बिल्कुल CSR का पैसा है, बिजली विभाग का पैसा है। और सिवान में जो लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुई, दरौली के सामने जाएंगे तो 4 पुल का निर्माण, पाइप का निर्माण हो चुका है। ये विकास नहीं तो और क्या है? आप जब हमारे यहाँ आएंगे तो हम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री से मिलकर मेडिकल कॉलेज खुलवाने की हमने स्वीकृति करवाई थी। भारत सरकार ने सिवान में मेडिकल, हमने तो प्रपोजल दिया था राजेंद्र कुष्ठ आश्रम के लिए, लेकिन राजेंद्र कुष्ठ आश्रम विवाद में था। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ज़मीन उपलब्ध करवा दी, कृषि फर्म का ज़मीन, जिसमें उसका भी टेंडर निकल चुका है। विकास नहीं तो कहा है। अभी आप जाएंगे तो महाराजगंज मोनिया बाबा के मेला के जस्ट बगल में करसौत में नवंबर में काम प्रारंभ हो जाएगा। टेंडर हो गया है। हमारे माननीय सांसद मुजफ्फरपुर के अनिल साहनी जी को टेंडर मिला है। बोटलिंग प्लांट का एक छोटा सा फैक्ट्री लगने जा रहा है। तो ये विकास नहीं तो और क्या है? सड़कों का निर्माण हुआ है, बिजली में सुधार हुआ है। तो ये विकास तो हम लोगों ने किया है। लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा है कि जिन्होंने 10 साल में विकास नहीं किया वो 5 साल में क्या करेंगे। सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। हम यादव बिरादरी से आते हैं और कमज़ोर हैं, तो लोग कमज़ोर के पत्नी को, विधवा को लोग भौजाई कह देने में कोई संकोच नहीं होता है। 15 साल के शासन कुशासन को साहबुद्दीन साहब को किसी के मुंह से निकलता है, आज भी उनके लोग मार करके मुँह फोड़ देंगे। हमारे लोग हमारी शिकायत सुन करके चुप लगा जाते हैं। यही तो अंतर है। क्या जी? यही ना बात है। इस बार की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगी। कोई दिलचस्प नहीं। एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत कर जाएगी। बिहार में फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इसमें जो लोग विरोध करेंगे वो लोग अपने भविष्य अंधकार में डालने जा रहे हैं। ये थे ओम प्रकाश यादव, जो काफ़ी ऊर्जा से लबरेज है। उनका कहना है कि एनडीए की सरकार बनेगी। अब तो ये समय बताएगा कि सिवान की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।